वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुदेव नमः, श्री हनुमते अग्राजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित। आज हम 12 तक हम कर चुके हैं। आज 13 तक हम कर चुके हैं। आज हमने 14 करना था, तो आज हम 13 तक उसको रिवाइज कर लेते हैं और कल से 14 शुरू करेंगे। छठा अध्याय बिगनिंग से भगवान जी बोल रहे हैं। पहले भगवान जी ने बोला कर्म फल और सांख्य योग में से कोई एक रास्ता आप चुन सकते हो। फिर भगवान जी बोलते हैं कि क्योंकि कर्म फल का रास्ता जो है वो थोड़ा इजी है, इसीलिए अपने कार्य को करते हुए, अपने पुरुषार्थ कर्म को करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो और परमात्मा की राह पर चल सकते हो। उसके बाद भगवान जी बोल रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फल के प्रति आसक्त है और जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, उसको वो सच्चा योगी है। वो सन्यासी नहीं है, भगवान जी कहते हैं, जो केवल अग्नि जलाता है और कर्म नहीं करता। पर वो बोल रहे हैं कि जो अपने कर्म फल की तरफ एकदम स्वार्थ के बिना कार्य करते रहते हैं और उनका जो गोल है वो व्यक्तिगत अपनी तृप्ति नहीं है, सिर्फ परमात्मा के लिए कार्य करते हैं और जो वेद वेदांत की आज्ञा में रहते हुए कार्य करते हैं, वो परमात्मा की तरफ अग्रसर हो सकते हैं और उनको परमात्मा योगी कहते हैं। भगवान जी अब अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 2 में कह रहे हैं कि संन्यास योग और योग एक ही चीज है। परब्रह्म से युक्त होने को ही संन्यास कहते हैं, भगवान जी कह रहे हैं। और इंद्रिय तृप्ति को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता। संन्यास योग या भक्ति योग में जीव को अपने वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए और उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। जीवात्माएं स्वतंत्र एक्शन नहीं कर सकती क्योंकि वो परमात्मा का एक्सटेंशन माया से ग्रसित है, बद्ध है, इसीलिए वो इधर उधर भटक रही है। पर अगर वो आध्यात्मिक शक्ति में अपने आप को डालने लग जाते हैं और आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपने आप को दोबारा से कनेक्ट करने लग जाते हैं, तो वो पुरुष रियलिटी से अवगत हो सकता है और योगी बन सकता है। पर कोई ऐसा पुरुष नहीं जो केवल कर्म कांड के लिए कार्य कर रहा हो, जैसे जैसे वो सपोजिंग यज्ञ कर रहा है या कुछ कर रहा है। भगवान जी कहते हैं सिर्फ वो कार्य करना नहीं, उसके साथ कनेक्ट होना भी, पूर्ण ज्ञान में होना जरूरी है, तभी वो समस्त इंद्रिय तृप्तियों के कार्यकल्पों को त्याग सके। श्लोक संख्या नंबर 3 में भगवान जी कह रहे हैं योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं योगी सिर्फ वही जो सोचता है और फिर उस पर मनन करके निष्काम भाव से कर्म करता है और कामना को त्याग देता है। नेक्स्ट स्टेप उसको जो करना होता है वो अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम और अनेक शारीरिक मुद्राएं जो उसको शास्त्रों में रेकमेंडेड है, वो करना और उसके हिसाब से फिर उसके बाद ध्यान कर कर अपने मानसिक संतुलन को इस्टेब्लिश करना, वो उसको परमात्मा की राह पर योगारूढ़ कर देता। परमेश्वर से युक्त होना ही की परि राम राम परमेश्वर से युक्त होने की प्रक्रिया को ही योग कहा जाता है। सीढ़ी नीचे से ऊपर बढ़ती है, इसलिए हम छलांग मारकर ऊपर नहीं जा सकते। आत्म साक्षात्कार करने का तरीका नीचे से ऊपर चलने का है और योग की ये सीढ़ियां 1 बाय 1 कवर करनी ही हमारा तरीका है। एंड में हम सबसे पहले ज्ञान योग, ज्ञान हासिल करना परमात्मा के बारे में, फिर ध्यान योग और फिर उसके बाद भक्ति योग में एकदम सुदृढ़ होना। श्लोक संख्या नंबर 4 भगवान जी कहते हैं जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में
ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जब मनुष्य परमात्मा की प्रेमा भक्ति में दिल से लगा रहता है, वो हर समय हर स्थिति में प्रसन्नचित रहता है। इंद्रिय तृप्ति उसके माइंड में भी नहीं आती। कर्म किए बिना तो हम लोग रह नहीं सकते, पर अगर हम बुद्धि परमात्मा को सौंप देते हैं और हर इच्छा परमात्मा के लिए करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, स्वार्थपूर्ण सेल्फ सेटिस्फेक्शन से नहीं करते, परमात्मा की प्रसन्नता हमारी प्रायोरिटी होती है, तो हमारे लिए कृष्ण जब सर्वस्व बन जाते हैं, ये भाव हमारे मन में प्रधान रहना चाहिए, तो हम योग में सफल हो सकते हैं और परमात्मा की तरफ चल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को योगारूढ़ कहा। श्लोक संख्या नंबर 5। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। 1 मिनट होल्ड करना। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। वो कह रहे हैं हम खुद को कर्म बंधन से आजाद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही हमारी जर्नी है। हमारे पास केवल एक ही मौका है और हम ऐसा कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को पक्का करके उसकी सहायता से अपना उद्धार करे, तब तो मन उसका मित्र है। पर अगर उसका मन उसको उल्ट पुल्ट ख्यालों में डाल देता है या कुछ ऐसा करता है, तो वो हमको नीचे गिरा देता है, तो यहाँ पर वो हमारा अपना ही शत्रु बन जाता है। व्यक्ति अज्ञान से दबा हुआ अनादि काल से सुख दुख के गोते खाता जा रहा है। यही संशय जो है हमारा, हमारी अधोगति का कारण, यही संशय की वजह से हम फंसे हुए हैं और इसी संशय की वजह से जो मन है हमारा हमको उथल पुथल करता है और हमारा शत्रु बनता है। श्लोक संख्या नंबर 6। जिस जीवात्म द्वारा मन और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। शरीर, इंद्रिय और मन बस में करना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये ही ज्ञान कहा जाता है। इन तीनों को जीतने वाला व्यक्ति अपना सबसे बड़ा मित्र है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम विवेक पूर्वक अभ्यास करते हैं और वैराग्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। जब मनुष्य परमात्मा की राह पर एकनिष्ठ होकर चलता रहता है और किसी और मार्ग की ओर कुछ भी नहीं देखता, उसकी इंद्रिय, मन और शरीर वश में कर लिए जाते हैं और वो अपना उद्धार कर लेता है, वो अपना सबसे बड़ा मित्र है। यही परमात्मा की प्राप्ति करवा सकता है और कुछ नहीं। शरीर, मन और इंद्रिय मिलकर हमारी आत्मा कहलाते हैं। ये उच्छृंखल रहते हैं हर समय, क्योंकि ये दुनिया के चक्कर में फंसे रहते हैं और विषयों में व्यस्त रहते हैं। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो वो हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है और वो ही हमारा शत्रु बन सकता है अगर हम संसार के चक्कर में फंसे। ये भगवान जी ने कॉन्टिन्यूएशन बताई है पिछले वाले उसकी। श्लोक संख्या नंबर 8। जिसका अंतःकरण विज्ञान, राम राम, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, जो किसी कमी को अपने सेंसेस को रूल नहीं करने देता, जो किसी भी वजह से अपने आप को पीछे को नहीं धकेलता, वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है और योगी कहलाता है। वो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त कर सकता है। वो जितेंद्रिय होता है क्योंकि अपनी इंद्रियों को जीत चुका होता है। सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे वो सोना हो, वो एक समान देखता है। वो अपनी दूषित इंद्रियों को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देता, रादर अपनी इंद्रियों को कृष्ण के रूप, नाम, गुण, लीलाओं और दिव्यता की तरफ मोड़े रखता है। सिर्फ उनकी ग्रेटनेस को एक्सेप्ट करता है, उनकी दिव्य सेवा में तत्पर रहता है
और दिव्य लीलाओं और रूप गुणों को उसकी तरफ जाता रहता है। जब हमारी सेंसेस उस तरफ मोड़ ली जाती हैं तो हम भगवान जी के गुणों को समझ सकते हैं। सांसारी नॉलेज सिर्फ हमारी विद्वता का कारण बन सकती है, पर वो हमारी रियलिटी से बहुत दूर है। जो रियलिटी है वो परमात्मा का नाम है। श्लोक संख्या नंबर 9। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान जी को श्रेष्ठ कौन लगता है? भगवान जी कह रहे मेरे लिए वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मित्र, बैरी, हर टाइप के व्यक्ति को, चाहे वो धर्मात्मा हो चाहे वो पापी हो, सबको एक नजर, जो हर स्थिति में सबको विदाउट जजमेंट के उसको देखे। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों को भी प्रिय मित्र, चाहे चालू हो, चाहे उसके शत्रु हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्य आत्मा हो, सबको एक भाव से देखता है, हर वक्त समभाव रहता है, ना उसके मन में कोई राग है, ना द्वेष है, ना क्रोध है, ना प्रेम है, ऐसा समभाव वाला व्यक्ति उन्नत और श्रेष्ठ है, ये परमात्मा कहते हैं। श्लोक संख्या नंबर 10। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। जो मन और इंद्रियों पर काम करके उनको वश में करते हुए अपने शरीर को वश में रखता है, जिसने अपने मन की आशाओं को रोक लिया हो या उनको खत्म कर लिया हो और कुछ भी एकत्रित नहीं करता, जितने में है उतने में ही खुशी है, उसको एक्स्ट्रा धन नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए, वो योगी बन सकता है। ऐसा योगी जो है वो एकांत में वास करते हुए केवल परमात्मा की ओर अपना ध्यान फोकस रखता है। उसको वो हर क्षण परमात्मा को अर्पण करता है और एकांत स्थान में बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में कर आकांक्षाओं को और संग्रह भाव को माइंड से हटाकर परमात्मा की अनुभूति करने में लगा। श्लोक संख्या नंबर 11। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके स्थापन करें। भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं जगह को साफ कर उस पर कुशा बिछाकर, मृगछाला बिछाकर और फिर एक मखमली वस्त्र बिछाकर जो सॉफ्ट रहे, कोई चुभे ना आपको आसन, ना ज्यादा ऊपर हो ना ज्यादा नीचे। भगवान जी का ध्यान करने से परमात्मा प्राप्त किए जा सकते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल में किया जा सकता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना ही एक तरीका है जो भगवान जी की प्राप्ति करा सकता है। और भगवान जी कह रहे हैं इंद्रियों को संसार की तरफ से मोड़कर मेरे पीछे लगा दो। जब इंद्रियां मेरे पीछे लग जाएंगी तो तुमको परम आनंद की प्राप्ति होगी। सिर्फ वही तरीका है तुम्हें योगारूढ़ होने का, जब रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे। अब रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए योग में पढ़ना पड़ेगा। योग में पढ़ने के लिए ध्यान जरूरी, सांस पर की प्रक्रिया पर कंट्रोल करते हुए उसके बाद ध्यान लगाना। ध्यान कैसी जगह पर लगाना? भगवान जी ने बोला कुशा बिछाओ, मृगछाला बिछाओ, उस पर वस्त्र बिछाओ, ना ज्यादा ऊंचा आसन हो ना ज्यादा नीचा जो डावाडोल हो, और उस पर बैठकर मेरा ध्यान करो। फिर भगवान जी क्या बोल रहे हैं 12वें श्लोक में? उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। भगवान जी बोल रहे हैं कि ध्यान करना एक तो मेरी तरफ लेके जाएगा, ध्यान करना और योग करने से क्या होगा? अंतःकरण बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो मेरी प्राप्ति आसान होगी। उसके बाद भगवान जी बोल रहे हैं काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं में ना देखता हुआ अपना ध्यान करना चाहिए। अब भगवान जी कह रहे हैं ध्यान से मैं प्राप्त हो सकता हूँ, ध्यान से इंद्रिय निग्रह हो सकता है, ध्यान योग की प्रक्रिया है, योग जरूरी है मुझे हासिल करने के लिए और ध्यान भी जरूरी है मुझे हासिल करने के लिए। तो भगवान जी बोल रहे हैं अब ध्यान करने की जगह मैंने बता दी है, कैसे मृगशाला वगैरह बिछा के बैठो। अब भगवान जी कह रहे हैं अब लेट के थोड़ा बैठेंगे मृगशाला पर या वो वस्त्र पर। तो भगवान जी बोल रहे हैं बिल्कुल शरीर को सीधा करो, चैनल ओपन रखो, जैसे पाइप ओपन होती है उसमें से पानी आराम से फ्लो कर सकता है, या एक टनल से साइड से लाइट दिखती है नीचे से दिख सकती है, वैसे शरीर बिल्कुल सीध में होना चाहिए, एकदम सिर
गला, नीचे सारे हमारे जो चक्र हैं वो बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए, ताकि भगवान जी की जो लाइट है उसमें से रीढ़ की हड्डी जब सीधी होगी, गला अलाइनमेंट में होगा, एकदम स्थिर होकर जब हम बैठेंगे तो ऊपर से नीचे के मैसेजेस अनइंटरप्टेड हमको मिल सकते हैं। हमारे को हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, नासिका के अग्रभाग पर फोकस रखना है, पर आंखें मूंदनी नहीं है, आंखें हल्की सी खुली होनी चाहिए, ताकि हम सोए ना, बिल्कुल एकाग्रचित होकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका दिन बहुत